हेलो एंड वेलकम टू टैरोट कनेक्शन बाय अनु। ये नया मैंने चैनल का नाम रखा है मैजिक ऑफ टैरोट से टैरोट कनेक्शन आज से इस चैनल का नाम है, कल से ही बल्कि इस चैनल का नाम है। मुझे इंट्यूशन आया, मुझे किसी ने सजेशन दिया और मुझे अच्छा लगा, तो अब से इस चैनल का नाम है टैरोट कनेक्शन बाय अनु। ठीक है, तो वेलकम टू दिस चैनल। और आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ उस रीडिंग का टॉपिक ये है कि क्या आपको इस रिश्ते में, जिस भी रिश्ते में आज आप स्टक हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन क्या है, आगे क्या होगा, आपकी जो लव लाइफ है, खासकर लव लाइफ, लेकिन अगर कोई और रिश्ता है जहाँ पर रोमांटिक कनेक्शन नहीं है लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मैं स्टक हूँ इस रिश्ते में, तो भी आप रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या इस रिश्ते में अभी वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए, इस बारे में आज हम रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं देखूंगी कि क्या निकल कर आता है। 2 डेक का मैं यूज़ करूंगी आज की रीडिंग के लिए और दोनों डेक से मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी और फिर एक फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने लेकर आऊँगी कि क्या आपको करना चाहिए। तो किसी भी टाइप के रिलेशनशिप के लिए ये हो सकता है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप लोग सेम जेंडर में है रिलेशनशिप में, या फिर कोई ख़ास दोस्त के साथ, या फिर कोई भी रिश्ते के साथ जहाँ पर आपका इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, जिस भी पर्सन के साथ अटैचमेंट में हो आप और स्टक हो इस वक्त, उसके लिए आप ही आज की रीडिंग देख सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। उस पर्सन के बारे में लगातार आप सोचिएगा जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं देखती हूँ क्या निकलता है। यूनिवर्स गाइड कर मुझे बताएं क्या कहना चाहते हैं आप इस कनेक्शन को लेकर, उस पर्सन को लेकर जिसके बारे में मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त सोच रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। पहला कार्ड यहाँ पर आया है फाइनेंसेस एंड करियर का। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है डिसेप्शन का। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है ट्रू लव का। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है लव योरसेल्फ फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट डेक का यूज़ कर रही हूँ और वहाँ से कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। ठीक है, आपको लगातार सोचना है अपने पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन के बारे में। चलिए, पहला कार्ड यहाँ से आया है हार्टिक एंड लॉस। दूसरा कार्ड यहाँ से आया है डेस्टिनी। थर्ड कार्ड है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर ट्रुथ और लास्ट कार्ड है यहाँ पर बेस चक्रा, यानी कि आपका रूट चक्रा। पहले मैं समझा देती हूँ कि ये कार्ड्स मुझे क्या कह रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद मैं फाइनल आपको कंक्लूज़न देने वाली हूँ। देखिए, एक चीज़ आपको बता देती हूँ, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, ठीक है, तो जर्नल रीडिंग है तो बहुत लोग देखते हैं वीडियोस को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी के लिए मैं जो बोल रही हूँ इस रीडिंग के बाद कि आपको ये करना चाहिए, क्योंकि मैं जो कंक्लूज़न दूंगी वो इन कार्ड्स के बेसिस पे दूंगी। लेकिन जर्नल रीडिंग है तो आप कोई भी डिसीजन सिर्फ आप इस रीडिंग को देखकर नहीं लेंगे। ठीक है, अगर आपके मन में ये सवाल है तो आप इसके लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो ओके, यहाँ पर एक चीज़ मैं समझ पा रही हूँ, वो लोगों के साथ वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे आज की रीडिंग के साथ, और उन लोगों के लिए आज की रीडिंग है जो लोग प्यार में धोखा खाए बैठे हैं। मतलब कोई ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं। अब मैंने बोला प्यार, ये रोमांटिकली प्यार भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी को आपने अपना बेटा मान के रखा, किसी को भाई मान के रखा, दोस्त माना, और उसने पीठ पे छुरा घोंपा है। कोई ऐसा पर्सन है जिसके आप सताए हुए हैं और प्यार में मारे गए हैं, इमोशंस की वजह से मारे गए, इमोशनली फूल बना के लूट लिया उस पर्सन ने आपको। ऐसा मुझे साफ साफ दिख रहा है।
इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ ऐसा दिया है जो आप डिज़र्व करते ही नहीं थे। पेन दिया है, परेशानियां दी हैं। देखो, ये पर्सन धोखेबाज पर्सन मुझे दिख रहा है। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आज कार्ड्स इसी तरीके की चीज़ें मुझे बता रहे हैं। हार्ट अटैक एंड लॉस का कार्ड, सरदर्द बन गया ये पर्सन आपके लिए। लॉसेस ही लॉसेस दिए इस पर्सन ने आपको। यहाँ पर एक चीज़ और बता रही हूँ मैं, यहाँ पर जो कार्ड आया था फाइनेंसेस एंड करियर। देखो, एक चीज़ जो मैं आपको क्लियर बताऊँ ना, पूरी कहानी इस वक्त मेरे जो दिमाग में है ना वो क्लियर कट है, बस मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। इस पर्सन से आप मिले हैं, जब भी आप इस पर्सन से मिले हैं ना, आपने समझा है कि यार ये तो मेरा मतलब, ये तो मेरा ट्रू लव है, ये तो मेरे जन्मों जन्मों का साथी है, या इसके लिए एक इमोशनली कनेक्शन आपके मन में अपने आप आ गया, इमोशनली कनेक्ट हो गए। और जब आप इससे इमोशनली कनेक्ट हुए हैं ना, तो क्या हुआ है कि इस पर्सन को आपने सब कुछ दिया है, प्यार भी दिया है और टाइम भी दिया है, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अपने फिनेंसेस, अपने पैसे इस पर्सन पर लुटाए हैं आपने, बहुत लुटाए हैं आपने इस पर्सन पर। अपने पैसे, अपने करियर तक कई लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, यानी कि बहुत लॉसेस। और आज ये पर्सन आपको लॉस में देकर, आपको धोखा देकर निकल गए हैं। डिसेप्शन का कार्ड है यहाँ पर, साफ साफ पीठ पर छुरा गोपा है। इस पर्सन ने पहले तो आपका विश्वास जीता है, पहले तो ये दिखाया है कि ये पर्सन आपकी बहुत केयर करता है, ये आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है, या आपको आप बहुत बहुत आपको प्यार करता है, पसंद करता है। इस तरीके की चीज़ें इसने दिखाई हैं। आपका विश्वास जीता है, और आप इमोशनल इंसान, आप इसकी बातों में आ गए, और आपने इसको टाइम भी दे दिया, प्यार भी दे दिया, इसको सब कुछ दे दिया, अपना पैसा भी दे दिया। मुझे पैसा यहाँ बहुत बहुत मेजर एक पॉइंट दिख रहा है। आपने दिया है इस पर्सन को, बहुत 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 पैसा दिया है, और आज आप खुद लॉस में बैठे हो, सब कुछ लुटवाए बैठे हो। पैसा तो लेकर भागा ये पर्सन, आपके इमोशंस भी लेकर चला गया, आपका टाइम भी लेकर चला गया, बर्बादी की कगार पर आपको छोड़कर गया। सॉरी टू से, बट ये चीज़ दिख रही है। डिसेप्शन का कार्ड साफ साफ दिख रहा है। इस पर्सन ने विश्वास जीतकर आपकी पीठ पर छुरा घोंपा है। इस पर्सन की सच्चाई, ट्रुथ का कार्ड है यहाँ पर। इस पर्सन की सच्चाई अब आपके सामने आ गई है। जिस पर्सन पर आप आंख बंद करके विश्वास करते थे, आज आपके सामने सच्चाई आ गई है। ईश्वर ने उस पर्सन की सच्चाई लाकर रख दी है। आपको ये तो पता चल गया है कि पर्सन सही नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं था, एक नकाब ओढ़े हुए था, बहुत अच्छा बनने का नाटक करता था, और आज इसकी सच्चाई सामने आ गई है। लेकिन सच्चाई सामने आने के बावजूद आप तो परेशानी में है ना, आपको तो छल कपट मिला है ना, तो आप इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉस में, और हार्ट अटैक, दिल टूटा हुआ है। क्या करोगे? खुद को कोसोगे या उस पर्सन को कोसोगे? विश्वास तो आप ही ने किया ना, आप ही नहीं समझ पाए उस पर्सन को, क्योंकि आप दिल से चल रहे थे। लेकिन ये पर्सन तो शायद कुछ और इरादे के साथ ही आपसे मिला था, और आज आपका दिल तोड़कर बैठा है। देखो, ऐसा है यहाँ पर, यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि अब क्या कर सकते हो। ये जो पर्सन आपके साथ इस तरीके की चीज़ें करके गया है, तो वाकई में अब जो आप पेनफुल सिचुएशन में हैं, ये टाइम है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का। जब ईश्वर को हमें बदलना होता है ना, तो बदलाव जो चेंज होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है ना, आसान नहीं होता बदलाव लाना। तो जब ईश्वर हमें बदलना चाहता है, तो हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं करता है जो हमें झकझोर कर रख देती है, जो हमें अंदर से हिला देती है, और उसके बाद हम ईश्वर से और करीबी से जुड़ पाते हैं। इसके बाद हम खुद से जुड़ पाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आसान नहीं होता, पेनफुल पीरियड होता है। तो इस पर्सन के थ्रू कहीं ना कहीं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। जब भी कोई पर्सन हमारे साथ बुरा करता है, हमें हर्ट करता है, हमें तकलीफ देता है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी उसको सिर्फ गुस्सा करेगा, उसको बद्दुआएं देगा कि इसने मेरा ये लूट लिया, वो लूट लिया, भगवान इसका बुरा हो जाए, ये हो जाए। कई बार हमारे मुंह से निकल जाता है, भले ही हम दिल से ना भी चाहें तो भी। लेकिन यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि पर्सन कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफॉर्मेशन कराने आया था। और दूसरी चीज़, यूनिवर्स यही कह रहा है कि फॉरगिविंग एंड लर्निंग,
माफ़ करें इस पर्सन को और सीखें इस घटना से। जैसे कि आपने इस पर्सन पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया और सब कुछ लुटा दिया, तो आगे से सावधान रहें, अवेयर रहें। किसी भी इंसान पर जल्दबाजी में विश्वास ना रखें। किसी को अपना कुछ भी ऐसे ही ना अपनी सीक्रेट्स रिवील कर दें या पैसे ना दें। जो भी है, इस घटना से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लर्निंग आपको लेनी है और इस पर्सन को फॉरगिव करना है। क्योंकि देखो, दो ही तरीके के लोग आते हैं हमारी लाइफ में। या तो हमें सिखाने आते हैं या फिर हमारा साथ देने आते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ दे के ज़रूर जाते हैं। तो ये पर्सन आपको एक लर्निंग देकर ज़रूर गया है, परेशानी और तकलीफ देकर गया है, लेकिन आपका ट्रांसफॉर्मेशन कराने में इस पर्सन ने आपकी हेल्प की है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कहीं ना कहीं आप ईश्वर के और करीब आएंगे। अच्छा, एक गाइडेंस आपके लिए और है, लव योर सेल्फ फर्स्ट का कार्ड आया है। यूनिवर्स कह रहा है कि भाई देखो, ऐसा है, बहुत समय हो गया कि आप दूसरों पर विश्वास कर रहे हैं या इस पर्सन के लिए रो रहे हैं। अब समय आ गया है खुद को टाइम देने का, अपने आप से कनेक्ट होने का, अपने आप से प्यार करने का। क्या होता है ना, हमें लगता है ना मुझे प्यार नहीं मिल रहा, तो एक पर्सन से मुझे धोखा मिलता है, फिर कोई दूसरा पर्सन आता है तो हमें लगता है यार ये है सच्चा प्यार, ये प्यार करेगा। अब क्योंकि हम अंदर से ऑलरेडी खाली होते हैं, हमें प्यार की तलाश होती है, तो कोई पर्सन जब अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करता है तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। क्योंकि हम अच्छे हैं ना, हम अच्छे हैं तो हमें लगता है दुनिया अच्छी है, तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। और बाद में जब वो इंसान विश्वास हमारा तोड़ता है तो हमें लगता है यार मेरी किस्मत में तो प्यार है ही नहीं, मैं हमेशा प्यार के मामले में अनलकी हूँ। तो जब आप इस तरीके का सोचते हैं ना, तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो प्यार आप बाहर तलाश रहे हैं ना, वो प्यार तो आपके अंदर ही है। आपने खुद से तो कभी प्यार किया ही नहीं। आप हमेशा ये सोचते रहे कि कोई आए और आपको प्यार करे, और यहीं पर आप गलत हो जाते हैं। तो यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है कि लव योरसेल्फ फर्स्ट, आप खुद से प्यार करें, आप खुद से प्यार करें। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। बेस चक्रा, यहाँ पर रूट चक्रा आपका कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त फाइनेंशियल इश्यूज़ से जूझ रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस में सेंध लगाई है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा लूटा है। तो फाइनेंशियल आपको इश्यूज़ हो रहे हैं। दूसरा, एक डर भी सताता है। एक डर सताता है ना कि यार मेरी ज़िंदगी में कुछ है नहीं, पता नहीं कैसे मेरी ज़िंदगी कटेगी, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा या करूँगी। तो आपका कहीं ना कहीं रूट चक्र ब्लॉक्ड है, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। और ख़ुद से प्यार, सेल्फ लव करिए। रूट चक्र को आप एक्टिव करने के लिए आप उसकी मेडिटेशन ज़रूर करिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर यूनिवर्स और आपको क्या कह रहा है, यूनिवर्स आपको कह रहा है यहाँ पर ट्रू लव का कार्ड, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड, और एक कार्ड जो लास्ट छूटा है हमारे पास वो है यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड। ये 3 कार्ड। तो देखो, यहाँ पर एक क्लियर कट इंडिकेशन मुझे मिल रहा है कि आपकी डेस्टिनी में अभी ट्रू लव आना बाकी है। देखो कितने प्यारे, आप खुद से देखो ना, कलेक्टेड कार्ड्स हैं आपके सामने। मैंने 2 डेक यहाँ पर यूज़ किए हैं, पूरी कहानी बयां कर दी है कि इस पर्सन ने धोखा दे दिया है, इस पर्सन ने ये लॉस दे दिया है। खुद से प्यार करो, और खुद से प्यार करोगे तो आपकी लाइफ में ट्रू लव आएगा, आपकी डेस्टिनी में ट्रू लव है। तो पूरी कहानी बयां कर दी है इन कार्ड्स ने। तो डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। जैसे ही आप सेल्फ लव में आओगे, आपकी लाइफ में एक ट्रू लव आने वाला है, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना मेरी किस्मत में तो प्यार नहीं है, भूल जाओ, ये बातें करना भूल जाओ, क्योंकि आपकी किस्मत में प्यार है। बस ये है कि जो किस्मत में है ना, जो आपका ट्रू लव है ना, वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है आने में। वो वेट कर रहा है कि आप कब रेडी हो उसको अपनाने के लिए या उसको अट्रैक्ट करने के लिए। तो आप उसको मैनिफेस्ट करने के लिए अगर रेडी है ना, तो खुद के रूट चक्र पे काम कीजिए, हार्ट चक्र पे काम कीजिए और सेल्फ लव कीजिए, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी लाइफ में ट्रू लव है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में वो लिखा हुआ है। तो जब डेस्टिनी में लिखा हुआ है तो आना ही आना है, और उस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं आपका हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा। बहुत जल्द एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, और उसके साथ आपकी दिल लगी होगी, उसके साथ आपकी दिल की बातें होंगी, और वहाँ से एक नई कहानी की शुरुआत होगी। तो कंक्लूज़न बोलने की ज़रूरत है क्या कि क्या करना है आपको? कहानी तो मैंने पूरी बयां कर दी।
जो निकली आपके सामने। सीधी सी बात है, जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, अगर मैच किया है, अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो सेम टू सेम है या काफ़ी हद तक मैच कर गई है, आपको सीधा सीधा यहाँ से मूव ऑन करना है। क्योंकि एक ट्रू लव, सच्चा प्यार जो कभी धोखा नहीं देगा, जो आपका हमेशा साथ देगा, वो आपका वेट कर रहा है। सिर्फ आपको पहले तो यहाँ से इसको हटाओ, इसको अपनी लाइफ से हटाओ, फॉरगिव करो। फॉरगिव करना इसलिए ज़रूरी है ताकि स्पेस क्लियर हो जाए, जो दूसरा पर्सन आने वाला है, जो ट्रू लव आने वाला है। क्योंकि अगर फॉरगिव नहीं करोगे तो अंदर एक तो पर्सन गंदा, और फिर उसकी यादें रखोगे अंदर, तो उस पर्सन के साथ ना उसकी जो यादें हैं ना उसको भी हटा के फेंको जा, और अपने आप को ठीक करो। जब हम फॉरगिव नहीं कर पाते ना तो कहीं ना कहीं उस पर्सन से रिलेटेड एनर्जी अपने अंदर रखते हैं, वो मत करो, क्लीन करो अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है, ताकि जो न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है ना उसके लिए आप रेडी रहो। तो बिल्कुल आप इस पर्सन से मूव ऑन कर जाओ और अपनी ज़िंदगी में अपने नए प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो जाओ। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।